अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने H4 की CRT किस तरह प्ले की है, मेरे पास कौन सा की लेवल था और किस तरह मैंने अपने टाइम अलाइनमेंट किया है। सबसे पहले मैं चलता हूँ आप आज एक तो मंडे था, मंडे में मोस्टली ट्रेड नहीं करता ज़्यादातर। गोल्ड ऑलरेडी हमारे पास 80H पे है, तो हमारे पास कोई भी की लेवल नहीं है ना सेलिंग के लिए, और ना बाइंग और सेलिंग दोनों ही हमारे पास जो है इस टाइम रिस्की हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, गोल्ड इग्नोर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे मेरे पास एक वीकली की CRT ऑलरेडी रन है, उसका टारगेट हिट नहीं हुआ। ठीक है, CRH CRL CRH। ठीक है, मेरे पास टारगेट बचा हुआ है ऑलरेडी ये CRH। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वीकली एक फेयर वैल्यू गैप भी है। सबसे पहले हमारा टारगेट ये भी पेंडिंग है। ठीक है, एक वीकली CRT जो है हमारे पास कंटिन्यूएशन भी CRT है। तो अब हम चलते हैं H4 की, अगर सॉरी वीकली की CRT देखते हैं तो हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन होती है H4 की। मैंने की है लेट ट्रेड प्ले। ठीक है, H4 की CRT प्ले नहीं की, मतलब कि सॉरी वीकली CRT प्ले नहीं की, मैंने H4 की ही की है। तो मैंने होल्डिंग की है, उसका मैं बताता हूँ मैंने किस तरह होल्ड किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मेरे पास एक की लेवल था H4 का इन्वर्जन। ठीक है, ये IFVG मेरे पास एक की लेवल पड़ा था, एक की लेवल पड़ा था, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी करीब पड़ी थी मेरे पास H4 की। तो सबसे पहले हम मार्क करते हैं इसका CRL। ठीक है, और CRH ऑलरेडी मैंने की लेवल आपको बताया, की लेवल भी मैंने मार्क किया। ठीक है, ये मेरे पास की लेवल भी था। IFVG की लेवल भी मार्क हो गया। अब मेरे पास H4 की अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास लिक्विडिटी पड़ी है ये हाई, ट्रेंड हमारा इस टाइम बुलिश चल रहा है। ठीक है, BSR। तो इस टाइम मेरे पास में भी यहाँ पे H4 की कंटिन्यूएशन CRT भी रन हो सकती है। अब हम चलते हैं, H4 है तो लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन M15 पे चलेंगे। M15 अगर देखते हैं तो हमारे पास जो है, हमारे पास यहाँ पे की लेवल पड़ा था। ये मेरे पास कैंडल क्लोजिंग थी। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे ये स्विंग लो है, तो यहाँ पे मेरे पास वीक के अंदर चेक करते हैं कितनी मेरे पास कैंडल बनी है इनसाइड। एक दो तीन चार, पांचवी कैंडल ने विक मारी। अब विक वाली जो हमारे पास होती है वो लिक्विडिटी स्वैप होती है, टर्टल सूप होता है। ठीक है, ये मेरे पास टर्टल विक सूप हो गया, टर्टल सूप। लास्ट बेरिश कैंडल मेरे पास ये है। जब बेरिश कैंडल लास्ट मेरे पास एक ब्रेक हुई है तो मेरे पास ये बना है ऑर्डर ब्लॉक मॉडल 1। ठीक है जी, तो ये बहुत ज़्यादा ही मार्केट ऊपर निकल गई थी, तब तक मैंने वेट किया है। ठीक है, तब तक आपको वेट करना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाती है, जब तक मॉडल 1 तक मार्केट रिट्रेसमेंट ना करे। मॉडल 1 पे आपकी एंट्री बनती है। ठीक है, आपका जो है सबसे पहला जो टारगेट बनता है CRH। उसके बाद अगर आपकी H4 की कैंडल ऊपर क्लोजिंग होती है तो आप होल्डिंग करके अपनी लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे किस तरह अपनी ट्रेड प्ले की है। ऑलरेडी हमारे पास अगर CRT के मुताबिक देते हैं, ये मेरे पास ट्रेड बनती है यहाँ पे, तो मैंने एंट्री यहाँ पे प्ले की है। किस तरह की है मैं बताता हूँ आपको। अब हम चलते हैं M30 के टाइम फ्रेम पे। M30 पे बताता हूँ, मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन की वजह से और एक ऑर्डर ब्लॉक की वजह से अपनी एंट्री प्ले की। एक तो मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक था, ऊपर से यहाँ पे मेरे पास एक बनी ट्रेंड लाइन, सॉरी M15 का टाइम फ्रेम था ना। ये मेरे पास एक ट्रेंड लाइन बनी। ठीक है, तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ही टैप किया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे M15 का फेयर वैल्यू गैप थी था, M30 का ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री प्ले कर दी और अभी भी मेरे पास होल्डिंग है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये पड़ा मेरा स्क्रीनशॉट। ठीक है,